जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, प्यारे बंधुओं, नित्य की भांति आज भी बहुत ही सुंदर प्रश्न आपके सामने आया है। वो पूछा है, बताइए जी, धृतराष्ट्र ने जो महाभारत में जितने भी योद्धा मारे गए थे सबके दर्शन कब कर लिए? इस रहस्य को बताने का प्रयास करें, क्योंकि उनको तो कुछ दिखाई नहीं देता था, वो तो जन्मांध थे। फिर कैसे? उनको तो संजय बताते थे सारा हाल, लेकिन उनके दर्शन कैसे किए, उनको कैसे देखा? तो साथियों, किस प्रकार देखा था, कैसे उनके पास में दृष्टि आई, देखने की, इस विषय को हम बताने के लिए जा रहे हैं। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम जा रहे हैं। साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, धन्यवाद। जिन्होंने ये जो प्रश्न किया वो भी सुन रहे होंगे। साथियों, अगर मेरे चैनल पे आप नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और साथियों, चलते हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बात यहाँ से शुरुआत होती है। साथियों, जिस समय महाभारत का पूरा युद्ध हो जाता है, सभी योद्धा मारे जाते हैं, अंत में सभी उनकी पुत्र वधू रो रो कर धृतराष्ट्र के सामने बड़ी जोर से आती हैं। धृतराष्ट्र और व्यास जी के सामने बहुत जोर से रोती हैं। उस समय व्यास जी उन सबसे कहते हैं कि धैर्य धारण करो, कोई बात नहीं है। तो धृतराष्ट्र भी रो रो कर कहते हैं, भगवान व्यास जी, किसी भी तरीके से आप हमें हमारे पुत्रों के तथा योद्धाओं के दर्शन कराइए। और विधवा स्त्रियां भी कहती हैं कि किसी भी तरीके से हमें पतियों के दर्शन कराइए, अन्यथा अभी हम मर जाएंगी। तो सबकी विनती सुनने के पश्चात व्यास जी ने और उस गंगा नदी में सबका आह्वान किया था रात के समय। तो सभी वहां पर दिव्य लोक से आए थे। कौन कौन आए, कैसे कैसे आए, साथियों सुनिए। किस तरीके से दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र के पास आई, उसी को मैं बताने जा रहा हूं। साथियों, वहां पर सभी योद्धा जो मारे गए थे वो आए। द्रौपदी के 5 पुत्र, द्रुपद आदि सभी, घटोत्कच आदि सभी, कर्ण द्रुयोधन आदि 100 पुत्र आदि, ये सभी जितने भी महाभारत में मारे गए थे सभी योद्धा उस जल से प्रकट हुए। और जल से प्रकट हुए थे सभी। और तथा ये सब बहुत से वीर थे जो संख्या में बहुत अधिक होने के कारण नाम लेकर नहीं बताए गए हैं। सभी दैदीप्यमान शरीर धारण करके उस जल से प्रकट हुए। साथियों, दिव्य शरीर धारण करके उस जल से प्रकट हुए थे। व्यास जी की तप तपस्या साधना के कारण उन्होंने आह्वान किया था। व्यास जी ने जिस वीर का जैसा वेश था, जैसी ध्वजा और जैसा वाहन था, वह उसी से युक्त दिखाई दिया। और वहां पर प्रकट हुए सभी राजा दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। सबके कानों में चमकीले कुंडल शोभा पाते थे। उस समय वे बैर और अहंकार, क्रोध और मात्सर्य छोड़ चुके थे। गंधर्व उनके गुण गाते और बंदीजन स्तुति करते थे। उन सबने दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे और सभी अप्सराओं से घिरे हुए थे। तो साथियों, जिस प्रश्न को जिन्होंने पूछा है उसका उत्तर यहाँ से शुरुआत होता है। उत्तर सुनिए क्या था। तो दिव्य रूप धारण करके वहां से प्रकट हुए थे। उसी समय सत्यवती नंदन व्यास जी ने प्रसन्न होकर अपने तपोबल से धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए। क्योंकि धृतराष्ट्र रो रहे थे कि भगवान, इतने मेरे पुत्र आए हुए, इतने योद्धा आए हुए, मैंने किसी को कभी नहीं देखा, कैसे भी कृपा करके ये काम करा दीजिए, मुझे दर्शन करा दीजिए थोड़ी देर के लिए। ज्यादा रोने पर, ज्यादा निवेदन करने पर। और उस समय फिर सत्यवती नंदन व्यास जी ने अपनी तपस्या के बल पर धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए। जा धृतराष्ट्र,
मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं, उन नेत्रों से तुम सबके दर्शन करो। तो उस समय गांधारी को भी दिव्य नेत्र दिए। गांधारी भी रो रही थी, मुझे भी दिव्य नेत्र दीजिए, क्योंकि उसके तो नेत्र थे ही, लेकिन उन नेत्रों से उनके दर्शन नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो दिव्य रूप धारण करके आए थे। तो उस समय गांधारी को भी दिव्य ज्ञान बल से संपन्न नेत्र दिए और उन दोनों ने युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों तथा अन्य सब संबंधियों को देखा, सबको देखा, बड़ी गौर से देखा। देख देख कर उनको रहा नहीं गया और रोते रहे दोनों। उनको इतने योद्धाओं को देखा बड़ी गौर से, और कितने समय तक देखते रहे। वहां आए हुए सब लोग आश्चर्यचकित हो एक टक दृष्टि से उस अद्भुत, अचिंत्य एवं अत्यंत रोमांचकारी दृश्य को देख रहे थे। ये क्या है, ये क्या है? सांस रुक चुकी थी, ऐसा लगता था कि समय रुक चुका है। कोई दिव्य लोक है, दिव्य वस्तु है, दिव्य कोई समय है, आनंद की लहर है, भगवान की कृपा है। ऐसा समय तो कभी नहीं आया। वह हर्षोल्लास नर नारियों से भरा हुआ महान आश्चर्यजनक उत्सव कपड़े एवं अंकित किए हुए चित्र की भांति दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि सांसें रुक गई, समय रुक गया, दिव्य आनंद का कोई लोक है। तो उस समय राजा धृतराष्ट्र मुनिवर व्यास जी की कृपा से मिले हुए दिव्य नेत्रों द्वारा अपने समस्त पुत्रों एवं संबंधियों को देखते हुए आनंद मग्न हो गए। रोते रहे, ऐसे आनंद की खुशी में रोते रहे कि यहाँ पर क्या वर्णन किया जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस तरीके से कौरव और अन्य नरेश अपने गुरुजनों, बांधवों, पुत्रों के साथ मिले और साथियों सभी पूरी रात बात की, घूमे फिरे। बड़ा ऐसा लगा कि क्षण में रात कट गई और उसके बाद में वो अपने दिव्य लोक को चले गए अपनी स्त्रियों के साथ में। तो साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड MBHARAT 6 पेज नंबर 1148 से साथियों ये प्रसंग सुनाया गया है। साथियों, मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे।